तो CaO प्लस H2O, तो यहाँ Ca क्या हो गया, ये प्लस प्लस हो गया, क्योंकि ये इसका वैलेंसी 2 होता है तो 2 प्लस चार्ज। ऑक्सीजन के पास 2 वैलेंसी होता है तो ये माइनस चार्ज होगा, क्योंकि ये नेगेटिव एलिमेंट है, ये पॉजिटिव यानी ये मेटल है तो इस पर प्लस चार्ज होगा, और ये नॉन मेटल है तो इस पर माइनस चार्ज होगा। ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग H2 प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 है, 1 प्लस होता है, 2 से प्लस में होगा तो क्या हो जाएगा 2 प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल माइनस। इट्स ओके। अब देखिए कैसे रिएक्शन करेगा, ये रिएक्शन करेगा आपको इसमें, ये टूट जाएगा इस फॉर्म में, H और OH के फॉर्म में, तो ये H प्लस हो गया, OH माइनस हो गया, तो ये रिएक्शन करेगा आपको OH माइनस से, हाँ, और ये रिएक्शन करेगा आपको H प्लस से। तो यहाँ देखिए कि Ca और ये हो गया क्या चीज़ OH माइनस। ठीक है, तो इसका वैलेंसी 2 होता है, इसका वैलेंसी 1 होता है, ये दोनों आपस में क्रॉस किया तो बन गया आपको CaOH का क्या चाहिए होल ट्वाइस। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस। अब प्लस में कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये जब रिएक्शन करेगा HAO से, यानी HO से रिएक्शन करेगा तो इसका 1 होता है और इसका क्या होता है 2, तो ये क्रॉस करेगा तो बन जाएगा H2O। तो जो सेम आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि दोनों तरफ तो H2O सेम हो जाएगा, तो जो सेम प्रोडक्ट बनेगा उसको नहीं लिखना है, जो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा उसको लिखेंगे, CaOH का होल ट्वाइस लिखेंगे। तो समझ में आ गया बात, ये आपका हो गया। नंबर 2 में आइए, इसी तरह से मान लीजिए कि हम लोग लेते हैं नंबर 2 में क्या लेते हैं, जैसे MgO ले लिए, MgO। ठीक है, आप प्लस क्या ले लिए, H2O ले लिए, तो ये दोनों को जब करेंगे तो सेम इसी तरह से जैसे ये बना सेम ऐसा ये भी बनेगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा MgOH का होल ट्वाइस, आप प्लस कुछ नहीं होगा, ये भी आपका ही बने। अब कहिए कि सर इसका बैलेंस होगा कि नहीं होगा, तो बैलेंस ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बैलेंस, क्योंकि ये जो है आपका CaCa बराबर है, O भी क्या है 2 गो है, H आपका 2 गो है। क्लियर है, तो हो गया MgO प्लस H2O, तो Mg भी बराबर है, O 2 गो है, और ये हाइड्रोजन भी आपका कितना है 2 गो है। क्लियर है, तो ये आपको ऑलरेडी बैलेंस हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया मेटालिक ऑक्साइड का और ये वाटर का। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे आगे की ओर। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलेंगे इसके बाद। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलेंगे इस तरह का कॉम्बिनेशन का, और भी क्या होगा इसे जानेंगे, मेटल के साथ, फिर आपको नॉन मेटल के साथ इस सब पढ़ेंगे। ओके, देखिए तीसरा है जैसे मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड, जैसे मेटल जब एसिड से रिएक्शन करेगा तब क्या होगा, तो जैसे मेटल में आपको क्या करेगा, मेटल रिएक्शन करेगा तो मेटल प्लस एसिड, ठीक है, गिव्स मेटालिक साल्ट, ये बना देगा मेटालिक साल्ट, यानी जब ये मिलेगा तो मेटालिक साल्ट का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पे साल्ट बनाएगा, और ऊपर से क्या निकलेगा, तो हाइड्रोजन गैस जो होगा H2 गैस, ये आपका इवोल्व होकर के निकल जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर फार्मूला है, राइट, ये स्ट्रक्चर फार्मूला है। तब मेटल का कितना हो गया, जैसे मान लीजिए कि आपका सोडियम हो गया, ले लीजिए मेटल, यहाँ एसिड के जगह पर आप H2SO4 ले लीजिए, H2SO4 को आप डाइल्यूट बना दीजिए। ठीक है, अब इसको रिएक्शन कीजिए तो ये प्लस है, ये क्या है माइनस है, डबल माइनस, तो ये आपको इससे रिएक्शन करेगा। ठीक है, ये आपको इससे रिएक्शन किया तो ये इसका हो गया 1, इसका हो गया 2, क्रॉस करा तो बन गया बेटा Na2SO4, Na2SO4, और ये हाइड्रोजन जो है H2 ये आपको बाहर निकल गया, ये आपको गैस बन करके बाहर निकल गया। तो ये Na प्लस H2SO4, Na2SO4 हो गया, और क्या हो गया H2, सेम है, सोडियम
SO4 के साथ रिएक्शन किया, सोडियम की वैलेंसी 2 हुई और SO4 की वैलेंसी सोडियम की वैलेंसी 1 हुई और SO4 की वैलेंसी कितना हुआ 2 हुआ। 2 से सोडियम में गुना किया तो क्या बन गया, सोडियम 2 बन गया यानी कि Na2 बन गया और 1 से SO4 में गुना हुआ तो क्या हो गया SO4 यानी Na2SO4 बन गया। अब प्लस क्या हो गया H2 हो गया। कंप्लीट है ये, Na2SO4 प्लस H2 है, हाइड्रोजन आपको इवोल्व हो गया एटमॉस्फेयर में। अब इसको बैलेंस करेंगे, सोडियम कितना है बेटा 2, यहाँ कितना है ये आपको 2 है, यहाँ 1 है, तो ये गड़बड़ है, इसको बराबर करेंगे। H2 आपका कंप्लीट है, SO4 भी कंप्लीट है, गड़बड़ किस में है आपको Na में, तो यहाँ सोडियम 2 है तो यहाँ सोडियम कितना दे देंगे 2 दे देंगे, ये बैलेंस हो गया। तो ये मेटल प्लस एसिड का हो गया, किसका हो गया मेटल प्लस एसिड का। अब इसी तरह से नेक्स्ट कंडीशन आएंगे, हाँ मेटल प्लस आप हम लोग करेंगे क्या चीज़, जैसे H2CO3 ले लिए तो Na इसी पर Na प्लस H2CO3 तो Na प्लस H2CO3 सेम वही कंडीशन करेंगे, यहाँ ये प्लस है बेटा ये आपका माइनस है, सेम आपका रिएक्शन होगा। तो इसका भी वैलेंसी कितना होता है 2, इसका 1, यहाँ भी आपको ऐसा ही बनेगा Na2CO3 अब प्लस बन गया क्या चीज़ H2, हाँ ये आपका इवोल्व हो गया। फिर यहाँ बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो ये रिएक्शन ये सब व्हाट हैपेंस वेन में आता है जो आपको चलेंगे और भी चलते हैं। जैसे ये आपको याद रखिएगा, ये स्ट्रक्चर हमेशा यही बनेगा, इसके अलावा नहीं, इस पर खाली सेटअप करना है, बस इसको बना देना है। ओके नेक्स्ट आगे आ जाइए, जैसे 5 नंबर में आ जाते हैं। तो 5 नंबर में ये आपका 3rd नंबर था, 3rd का ये फर्स्ट और ये 2nd आपका एग्जाम्पल था। अभी हम लोग चलेंगे क्या चीज़ 4 नंबर, कौन सा चलेंगे 4 नंबर। तो 4 नंबर में क्या चलेंगे, ध्यान से देखेंगे कि 4 नंबर में कौन सा काम करेंगे। तो देखिए 4 नंबर में आते हैं हम लोग, मान लीजिए कि आपको क्या कर लेते हैं, मेटल है और प्लस मेटल को हम लोग क्या कर देते हैं कि आपको H2O में बहुत सारा कंडीशन आता है तो मेटल को H2O से कराते हैं। जैसे H2O में आपको कंडीशन आपको नॉर्मल वाटर का होता है, वाटर वेपर का होता है, ठीक है, स्टीम का होता है। तो किससे कब करेगा रिएक्शन और क्या बनाएगा ये जानेंगे हम लोग। तो मेटल प्लस वाटर को लेके चलते हैं पहले। तो मेटल प्लस वाटर है, इसमें क्या करेंगे हीट करेंगे, तब क्या बनेगा ये जानेंगे। तो इस स्थिति में याद रखिएगा कि जब मेटल प्लस वाटर मिलेगा तो उस स्थिति में बनाएगा क्या। तो जब मेटल प्लस वाटर मिलेगा बेटा तो यहाँ पर जी आपको क्या करेगा कि यहाँ बनाएगा मेटालिक हाइड्रोक्साइड, अब प्लस क्या बनेगा हाइड्रोजन गैस को क्या कर देगा इवोल्व कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जी बनाएगा आपको मेटालिक हाइड्रोक्साइड, मेटालिक हाइड्रोक्साइड अब प्लस H2, ये आपका क्या हो गया इवोल्व हो गया। ओके ये आपका क्या हो गया, ये आपका इवोल्व हो गया। अब देखिए कि इस स्थिति में कैसे हम लोग क्या करेंगे बनाएंगे, तो इसे जानेंगे। तो जैसे मेटल प्लस वाटर, अब यहाँ पर पूछेगा कि वाटर कौन सा कंडीशन है, लिखा रहेगा आपके क्वेश्चन में स्टीम लिखा रहेगा, हाँ, या आपको वाटर सिंपल मतलब नॉर्मली अगर नहीं कुछ है तो समझिए सिंपल वाटर है। तो उस स्थिति में कैसे हम लोग क्या करेंगे ये जानेंगे। तो इस स्थिति में हम लोग करेंगे, जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ले लिए, तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ले लिए तो कैसे लेंगे जानेंगे हम लोग। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिए हैं तो मान लीजिए कि आपको यहाँ पर हम लोग ले लिए क्या चाहिए, कोई भी मेटल जैसे Mg ले लिए, Mg को आप वाटर में डाल दीजिए तो क्या ये रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बोलिएगा सर कैसे ही रिएक्शन होगा, तो ये आपको इस स्थिति में जब होगा तो जब वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा उसके स्टीम से रिएक्शन करेगा। तो स्टीम से यहाँ पर लिखा रहेगा स्टीम आपको बगल में लिखा रहेगा। तो स्टीम से अगर रिएक्शन करेगा तो उस स्थिति में ये मेटालिक ऑक्साइड देगा, क्या देगा मेटालिक ऑक्साइड स्टीम से करेगा तो, और हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा इवोल्व करेगा। इस कंडीशन को जान लीजिएगा। तो जैसे हम लोग Mg प्लस H2O का करें तो यहाँ Mg ना लिख करके हम लोग क्या कर दिए मेटल लिख देंगे, क्योंकि अभी एग्जांपल नहीं कर रहे हैं बाद में करते हैं। मेटल प्लस H2O तो मेटालिक ऑक्साइड और ये हाइड्रोजन गैस। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, तो इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिया, जैसे मान ली इस पर लेते हैं पहले, तो इस पर लेते हैं तो आपको क्या हो जाएगा
जैसे सोडियम में का ले लीजिए Na+H2O, तो Na+H2O नॉर्मल वाटर से करेंगे, हीट करेंगे, ये तो ऐसा ही रिएक्शन कर लेगा, इसको हीट करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सोडियम जो होता है रिएक्टिव होता है, पानी में जैसे ही डालिएगा वो क्या होगा कि पूरा नचने लगेगा। छोटा सा पीस लीजिएगा और जैसे ही पानी में डालिएगा ना, किसी कंटेनर में पानी डाल करके छोटा सा एक पीस ले लीजिएगा सोडियम का, डालिएगा, पूरा एकदम नचने लगेगा, एकदम लाल हो जाएगा, एकदम पूरी तरह से ब्लिंक हो जाएगा और पूरी आँख जिस समय वो मतलब कि क्या होगा, थोड़ी देर के बाद जब रिएक्शन करेगा तो वो क्या होगा कि फटेगा, एकदम आवाज़ करेगा पटाखे की तरह और पूरी तरह से जो है ना लहकने लगेगा। अगर अगल बगल है तो उस स्थिति में आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो ये Na+H2O मिल करके बना देगा आपको यहाँ पर जो क्या चाहिए NaOH अब प्लस क्या हो जाएगा H2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा NaOH अब प्लस क्या हो गया H2, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, हाइड्रोजन गैस निकल गया। अब इसको बनाइए, इसको बैलेंस कर दीजिए, यहाँ पर जी के गो है 2 गो और यहाँ पर जी कितना है 3 गो, गड़बड़ है। सोडियम यहाँ 1 है, यहाँ सोडियम कितना है 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, ये सही है। तो गड़बड़ किस में है, हाइड्रोजन में। क्या करें कि दोनों बराबर हो जाए, तो देखिए यहाँ पर जी अगर हम लोग क्या करते हैं 2 दे देते हैं तो 2 हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया। अब यहाँ पर जी हम लोग कितना करेंगे 2 करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 सोडियम है तो यहाँ पर भी कितना कर देंगे 2 सोडियम कर देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, बन गया कंप्लीट, बन गया कंप्लीट। तो ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गया और ये स्ट्रक्चर भी आपको क्या हो गया कंप्लीट। इसी तरह से हम लोग इसका लेते हैं एग्जांपल, तो इसका लेते हैं एग्जांपल जो अभी आपको दिखा रहे थे हम लोग, क्या चाहिए Mg का। तो Mg तो अपने से रिएक्शन करेगा नहीं, क्यों, क्योंकि Mg जो है आपको लेस रिएक्टिव है, तो इसको हम लोग इसके स्टीम से कराएंगे, H2O के स्टीम से। तो स्टीम से जब कराएंगे बेटा तो इस स्थिति में क्या होगा, आपको बना देगा MgO, क्या बना देगा MgO, अब प्लस क्या हो जाएगा H2 निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल गया। तो यहाँ Mg+H2O स्टीम हो गया और MgO प्लस क्या हो गया H2 बन गया, ये निकल गया। अब इसको बैलेंस कीजिए, Mg जस के तस है, H2 है, O है, यानी ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। इट्स ओके। नाउ नेक्स्ट डे आई विल टेल यू अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक of what happens when, and also I will tell you about the characteristic of chemical reaction. There are 5 types of chemical there are 5 types of characteristic of chemical reaction. I will tell you on next day. Okay, thanks for watching my video.